नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेखपाल भर्ती की। लेखपाल भर्ती में रोज़ रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं और आज भी कुछ नए खुलासे हुए हैं, उसकी चर्चा करूंगा और ये भी बताऊंगा कि किन किन प्रश्नों पर विद्यार्थियों ने आपत्ति दर्ज करवा दी है और बाद में ये भी बताऊंगा कि कितने अभ्यर्थी लेखपाल की डीवी छोड़ेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिल। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एस पीईटी की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी किताब महल की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। पीईटी का जो सिलेबस है उसके हिसाब से ये पुस्तक तैयार की गई है। यूपी ट्रिपल एससी में जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो पैटर्न है, उसके लिए ये संपूर्ण गाइड है। ये पुस्तक केवल पीईटी नहीं, यूपी ट्रिपल एससी की जो अलग से भर्तियां आती हैं, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट, मंडी परिषद, बीडीओ, जो भर्तियां हैं, सभी भर्तियों के लिए काम आएगी। व्याख्यात्मक तरीके से इस पुस्तक में पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल है। पहले चैप्टर दिया गया है, चैप्टर के बाद में उससे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं। किताब महल पब्लिकेशंस की ये जो पुस्तक है वो सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से करके आप लोग ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बड़े खुलासे की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा, खुलासा रितु सिंह की पर्ची में 100% सही उत्तर। जिस तरीके से अभी आला अधिकारियों ने कह दिया कि पेपर आउट नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ जिस दिन एग्जाम हुआ था और समाचार पत्रों में जो बात कही गई थी राजस्व लेखपाल की कि चेतना गर्ल्स जो कॉलेज है प्रयागराज में, करेली में, और वहाँ पर एक चिट ये वायरल हुई थी और ये चिट इस छात्र के पास मिली थी। छात्र तो फरार छात्र के खिलाफ भी एफआईआर हुई है। किसी कक्ष निरीक्षक ने ये आंसर की उसको पहुंचाई थी और इस आंसर की में साफ साफ मैं इसको जूम करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये डी सीरीज का है। 11 के बी, 12 के ए, 13 के ए, 14 के सी, 15 के डी, 16 के सी, 17 के सी, 18 के सी, 19 के डी, 21 के बी, 22 के सी। यहाँ पर पूरा साफ साफ आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। वैसा मेरे टेलीग्राम चैनल में भी आपको ये मिल जाएगा और ये आपके पास वैसे पहुँच गया होगा, तो आप मिलाएंगे तो यहाँ पर ये पूरे के पूरे जो उत्तर है वो सही है, ये सही है। इसलिए विद्यार्थी कह रहे हैं कि ये व्यापक पैमाने पर पर्चियाँ ऐसी आशंका है कि पहुंचाई गई होंगी और ये जो पेपर है वो वायरल हुआ होगा, इसकी जांच की जाए और कहीं यूपीएसआई वाला हाल ना हो कि कट ऑफ एकदम से भाग जाए और अप्रत्याशित कट ऑफ आ जाए। ये विद्यार्थियों को आशंका है, इसीलिए विद्यार्थियों ने ये मांग की है कि अब जो है इसका री एग्जाम ही होना चाहिए। ये देखिए लिखा हुआ है कि लेखपाल परीक्षा रद्द हो, ये एक अभियान विद्यार्थी सोशल मीडिया में चला रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक हुए हैं, ये सारा जो चीजें हैं विद्यार्थी टैग कर। तो वहीं पर बहुत सारे विद्यार्थियों का ये भी आरोप है कि जो प्रश्न पुस्तिका जो बांटी गई थी वो भी सील उसकी टूटी हुई थी। इन विद्यार्थियों ने हंगामा किया था, मेरे पास भी इन विद्यार्थियों ने फोन किया था और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, इन विद्यार्थियों ने ये ज्ञापन दिया था, वहाँ पर शिकायत की थी। स्कूल का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ, मोहर लगी हुई है और इन विद्यार्थियों ने पुस्तिका संख्या का नंबर भी बताया है और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि पर्यवेक्षक को मैंने तत्काल सूचना दी थी कि मेरी जो प्रश्न पुस्तिका है उसकी सील भी टूटी हुई है, उसके पेज भी फटे हुए हैं, बीच के प्रश्न भी निकाले गए हैं और इसकी जांच करवाई। आप क्लेम करिए अपने आयोग को कि आपका आपके थ्रू जो सील बंद, क्योंकि फर्स्ट इंटीमेशन तो मैंने वही दिया है ना। हाँ, सेंटर वाले टीचर को बुलाइए, वो तो सामने बोल देंगे आपकी सील टूटी थी, आपकी सील टूटी थी। हाँ, मैं सेंटर सुपरिटेंडेंट उस चीज को एक्सेप्ट तो कर रही हूँ। मैं तो मना, अरे वो देखिए, अगर ये पेपर सुनिए, अगर ये पेपर मेरे हाथ में होता मैं 2 मिनट भी लगाती बच्चे की शिकायत लेने में, लेकिन अब ये उनके पास आया है तो ये लेना जिम्मेदारी। मैं आपको अभी रिसीविंग देती हूँ, मेरे सामने बच्चे ने तुरंत बता दिया कि सील फटी हुई है, मैंने देखा है अपनी आंख से, अब मेरी इसमें क्या गलती है? आप क्लेम करिए। आप लोगों ने देखा, जो केंद्राध्यक्ष थी उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि छात्र को जो है सील टूटी हुई मिली थी और वो जो परीक्षा कक्ष का जो निरीक्षक था उस पर जिम्मेदारी दे रही है एक दूसरे को। उसके बाद में उन्होंने एप्लीकेशन लिया, अब क्या जांच होगी क्या होगी वो देखने वाली बात।
अब बात हम लोग करेंगे लेखपाल में विवादित उत्तर कुंजी। विवादित प्रश्नों की संख्या बढ़ी। पहले तो ये था कि चलो एक दो प्रश्न विवादित है, लेकिन अब तो पूरी लाइन है, बहुत लंबी लाइन है और विद्यार्थी इस पर दावा ठोक भी चुके हैं। मैं दिखाता हूं आप लोगों को। जैसे एक प्रश्न है, राज्य का अनुदान 30%, और ये कई किताबों में आपको देखने को भी मिल जाएगा। इस पर विद्यार्थियों ने आपत्ति दर्ज करा दी है और जो साक्ष्य भी लगा दिए। शासनादेश दिखा इसलिए रहा हूं कि आप लोग भी, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक आपत्ति दर्ज ना की हो, तो वो आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और वो लोग रेफरेंस वगैरह भी यहां से देख सकते हैं। तो आप लोग इसको दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर कन्या विद्याधन 12वीं पास वाला बालिकाओं के लिए है, पूछा गया 10वीं पास, तो ये एक हो गया। और दो प्रश्न, एक प्रश्न है उज्ज्वला वाला, ये देखिए यहाँ पर आप लोग उज्ज्वला, इसके लिए भी विद्यार्थियों ने आपत्ति दर्ज करवा दी है। 3 क्वेश्चन। चौथा जीवन पति, ये तो विद्यार्थियों ने सबसे पहले पकड़ा था, ये तो हटाना ही पड़ेगा और इसका साक्ष्य भी बिल्कुल सही मिल गया है और इसको आप लोग भी आपत्ति दर्ज करें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी आपत्ति दर्ज करवाएंगे UP तभी मानेगा, वरना जल्दी मानता नहीं। हमने बहुत सारे एग्जामों में देखिए, बहुत सारी आपत्तियाँ दर्ज करवाई हैं, लेकिन ये सुधरता नहीं है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन है, आप लोगों ने देखा होगा, संप्रदान वाला और कर्म कारक वाला। विद्यार्थियों का कहना है कि इसमें जो है कर्म कारक होना चाहिए। साक्ष्य क्या दिखाऊं, आप लोगों ने खुद ही देखा होगा, व्हाट्सएप वगैरह में बहुत सारे ढेर लगे। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, संप्रदान तब होता है जब किसी वस्तु को वापस लेने की कोई इच्छा ना हो, और यहाँ पर जो पैसे दिए गए हैं उसमें स्पष्ट नहीं है और इतना पैसा आदमी ऐसे देगा भी नहीं, उधार ही देगा, तो यहाँ पर दान का भाव नहीं, इसलिए ये इसमें लाभ मिल सकता है। एक नेशनल हाईवे वाला क्वेश्चन, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, नेशनल हाईवे वाला, इसमें भी विद्यार्थियों का कहना है कि ये जो विकल्प है ये गलत है। एक और क्वेश्चन है राष्ट्रीय आजीविका मिशन वाला, यहाँ पर विद्यार्थियों का कहना है कि यहाँ पर राष्ट्रीय आजीविका मिशन के स्थान पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन होना चाहिए, जिससे तब इसका उत्तर ग्रामीण विकास मंत्रालय होता है, इसलिए ये प्रश्न ही गलत है। इसमें सभी विद्यार्थियों को अब कॉमन नंबर दिया जाए, इसके विद्यार्थियों ने लिंक दे दिया है, यहाँ पर साक्ष्य मिल जाएगा। और एक प्रश्न पूछा गया था पर्यायवाची वाला, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया, ये वाला अरुण शब्द का अनेकार्थी है, तो विद्यार्थियों का ये कहना है कि इसमें सूर्य और गुलाबी भी होगा और इसका प्रातःकालीन सूर्य और सिंधु, यानी कि इसके 2 विकल्प विद्यार्थियों का कहना है। और जिन प्रश्नों में 2 विकल्प होते हैं उस प्रश्न को डिलीट कर देना चाहिए। ऐसे प्रश्नों पर सीधे सीधे विद्यार्थियों को कॉमन नंबर देना चाहिए, ताकि विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। निगेटिव मार्किंग की वजह से विद्यार्थी छूते नहीं हैं। ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ अरुण शब्द का अनेकार्थी शब्द सूर्य और गुलाबी भी होगा, यहाँ पर घटना चक्र वगैरह तो दिया ही है। ये देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ साफ साफ गुलाबी, और यहाँ पर सूर्य सिंदूर भी लिखा हुआ है, लाल भी लिखा है और सूर्य का सारथी भी लिखा है। तो हो गए लगभग 7 क्वेश्चन और 2-3 क्वेश्चन और है। आप लोगों ने देखा होगा कि दांडी यात्रा वाला है। कई ऐसे साक्ष्य हैं जहां पर ये देखने को मिलता है कि गांधी जी जब दांडी पर पहुंच जाते हैं और वहां पर हाथ में नमक ले लेते हैं, उसके बाद में ही ये नमक सत्याग्रह शुरू होता है। एक और क्वेश्चन है जिसमें विद्यार्थियों ने आपत्ति दर्ज करवाई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। विंध्याचल पर्वत पर अनेक वनस्पतियां, विंध्याचल पर्वत में अनेक वनस्पतियां, तो इसमें कुछ किताबों में ऐसा मिलता है कि वहां पर पर्वत नहीं होना चाहिए और किसी में आता है कि पर्वत नहीं होना चाहिए। आंसर कुछ भी हो, इससे मुझे मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये कि इतने प्रश्नों पर विद्यार्थियों ने आपत्तियां दर्ज करवाई। एक और क्वेश्चन है, आप लोगों ने भी देखा होगा, और ये आबकारी सिपाही 2016 में भी आया था। कई परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 8 माना गया है, विद्यार्थियों का कहना है 9, और ज़्यादातर किताबों में 9। तो किसी किताब में इस तरीके का प्रश्न नहीं पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा सभी राज्यों को मिलाकर के, केंद्र शासित राज्यों को भी मिलाकर के कितनी सीमा राज्यों को छूती है, इस तरीके से नहीं। प्रश्न केवल यही पूछा जाता है कि कितने राज्यों को स्पर्श करती है, उसमें सभी राज्य आते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें ये विद्यार्थियों का जो 9 विकल्प है ये भी सही हो सकता है, लेकिन इसमें UP अगर चाहेगा तो वो 8 को भी कर सकता है। इसमें 50-50 का मामला है। खैर जो भी हो, तो इस तरीके से विद्यार्थियों ने 10 प्रश्नों पर जो आपत्ति है वो दर्ज करवा दी। और कई सरकारी किताबों में भी आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें साफ साफ लिखा है कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा वो 9 राज्यों से मिलती है। तो ये हो गया आज का वीडियो। एक और चर्चा कर दूं कि कितने छात्र छोड़ेंगे लेखपाल की DV। आप लोगों ने देखा होगा कि 2,47,000 लोगों को बुलाया गया और एग्जाम दिया 2,12,000 लोगों ने। अभी से इतने 36,000 लोग तो ऐसे ही छोड़ दिए। तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसकी DV छोड़ेंगे। अब मैंने पहले भी बताया था 200, 300, 400, 500, 600 नहीं छोड़ेंगे, बहुत ज़्यादा विद्यार्थी छोड़ने वाले हैं। जब IAS के रिजल्ट आता है, जब PCS के रिजल्ट आता है, जो बहुत बड़ी नौकरियां हैं, उसमें भी पूरे विद्यार्थी ज्वाइन नहीं करते हैं, उसमें भी बहुत सारे विद्यार्थी छोड़ देते हैं, पता नहीं क्यों।
तो लेखपाल भर्ती तो ऐसी है कि जहाँ पर बहुत सारी एग्जाम्स चल रहे हैं, तो यहाँ पर और जो कट ऑफ है वो भी जो फाइनल कट ऑफ है और जो डीवी की कट ऑफ है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर भी देखने को नहीं मिलेगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।